इसको चुनाव रद्द करना चाहिए नैतिक तौर पे और फिर चुनाव कराना चाहिए। बंगाल चुनाव रद्द करना चाहिए, क्यों? 27 लाख नाम जोड़कर फिर वोट कराओ। अच्छा। जो नाम का भाई चुनाव आयोग कर रहा है, ये गलती हुई है, ठीक है, तो आप गलती सुधार के फिर चुनाव करा दो। अच्छा, आप मांग करते हैं दोबारा चुनाव होना चाहिए बंगाल में? अरे यार चुनाव आयोग कराए कि 27 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट का अगली बार वोट डालना, तो हम अगली बार नहीं इसी बार वोट डालेंगे। तो पूछा, और पहले मेरी बात सुनो, तो जनता का अधिकार जो छीना गया, जनता बड़ी है या कोर्ट चुनाव आयोग तय करेगा कि हम वोट कब देंगे? ये दीदी हम बोले ओ मोदी ओ मोदी ओ मोदी अमित अमित अमित, तो बोले हम भी तमीज सीखी हो, इतना दिमाग मत लगाया करो। तमीज क्या है, बदतमीजी क्या है? जब बीजेपी वालों को यही नहीं पता है तो कैसे वो लोग मुख्यमंत्री बना लेंगे? और जिसको मुख्यमंत्री बनाया है उसी घर में ईडी भेजा था। ये भाजपा के मुंह पे भी थूकना है। उसके यहाँ पे ईडी भेजी थी, वो उसको मजबूर किया था, पार्टी में लाया था। इनके पास बीजेपी के पास कैंडिडेट मतलब नहीं है कि वो चुनाव जीत मुख्यमंत्री बन सके। मतलब भाजपा ने धोखेबाज फ्रॉड को ही मुख्यमंत्री बनाया है बंगाल का, भाजपा के हिसाब से। क्योंकि भाजपा ईडी भेजी थी, बस आ गया, धुल गया। जो वासी मनी भगवान राम का नाम लेके किसी को मारोगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व है? भगवान राम अगर होते स्वयं तो सबसे पहले उसी को मारते जो जय श्री राम का नाम लेके किसी को मार रहा है। कि साड़ी ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनकर कोई आदमी उनको मार रहा है, कोई डंडा चला रहा है, ये है महिला सम्मान भाजपा का? शर्म आती है तुमको उनको महिला सम्मान की बात करते हुए? और तुम ऐसे पत्रकारों को उनसे ये सवाल ना करते हुए? आप बताओ, जय महिला सम्मान आपका? ऐसा सम्मान करते हो एक पूर्व मुख्यमंत्री का? क्योंकि अभी जो सड़कों पे हालात हुए हैं वो तो आपको देखने हैं भाई। 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, 2.5 लाख सीआरपीएफ गायब हो गई रातों रात। और कई वीडियो ऐसी है जहां सीआरपीएफ खड़ी है और लोग हिंसक होकर पत्थर चला रहे हैं, मतलब लोग लोगों को मार रहे हैं। और जो डर था वो खुद डर के खड़ा हो गया। ये इंडिया की तस्वीर है। सीआरपीएफ के जवान ऐसे खड़े हैं, पत्थर चल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। यही हिंदुस्तान था। और ये पूरा देश से पूरा विश्व देख रहा है कि एक पार्टी 2.5 लाख सीआरपीएफ लगा के चुनाव करा लेती है, उसके बाद दंगा हो जाता है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और शुभेंदु अधिकारी पे संवैधानिक तौर पे चीफ जस्टिस, हर विपक्षी पार्टी को कोर्ट जाना चाहिए। और उनके जो ये बयान है कि मैं सिर्फ हिंदुओं को हूँ और जैसा गाजा ने इजराइल ने गाजा के साथ किया वैसा हम करेंगे, इनको जेल होगी। पहले ये जेल काट के आए शुभेंदु अधिकारी। हाँ, क्योंकि आपने भड़काऊ भाषण दिया है, ये आतंकवादी गतिविधि के तहत आता है। इन पे एनएसए लगाना चाहिए, क्योंकि एक ये जाति को इंडिया की मतलब संविधान में जो हमारी एक जाति है, मतलब एक जो कह सकते हैं कम्युनिटी है, मुस्लिम वर्ग, उसको ये डायरेक्ट मारने की धमकी दे रहा है। पहला ये, दूसरा जो उनको बचाने जाएगा सेकुलर हिंदू, वो भी मारा जाएगा। तो ये हिंदू का भी हत्यारा हो गया। ऐसे मान लो, हिंदू क्यों जाएगा बचाने मुसलमान को? बहुत क्यों नहीं जाएगा भाई? जिनके पुराने ताल्लुकात है, जिनके पुराने बिजनेस टर्म है, बीजेपी महाराज में हिंदू मुसलमान क्यों नहीं कर लेती? करके देख ले, करे ना, क्योंकि वहां पैसा बिकता है, पैसा बोलता है। जैसे बंगाल की मछली शाकाहारी है, यूपी बिहार की मांसाहारी है। दोगलापन है कि नहीं है? हम मच्छी बात खाएंगे, मंगलवार के दिन टीका लगा के भगवा पहन के मछली कौन खा रहा था? मनोज तिवारी खा रहे थे और अनुराग ठाकुर भी खा रहे थे। डरा मत करो, नाम लिया करो, अनुराग ठाकुर भी खाए ना। तो ये हिंदू खा के, वो मतलब हिंदुओं को खाकर, बिल्कुल कहिए, हिंदुओं को खाकर हिंदू बन रहे हैं, हिंदुओं को आस्थाओं को कुचल कर हिंदू बन रहे हैं, मछली खा रहे हैं। सोचो, और मछली शाकाहारी हो जाती है तब। मांस हम किसे मानते हैं? किसी मनुष्य के या किसी जानवर के शरीर को मांस मानते हैं? उसमें अगर लहसुन प्याज नहीं मिलाओगे तो वो शाकाहारी है। हिंदुओं को इतना भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से सभी विपक्षी पार्टी से कहूंगा, हमारे जो गरीब हिंदू हैं वो इसमें सम्मिलित हो गए हैं। उनके पास पैसा, दिशा नहीं है। जैसे भीम आर्मी के हैं तो उनको दलितों को इकट्ठा करना चाहिए। पूरे इंडिया के दलितों को इकट्ठा कुछ ना करें, वो सिर्फ दलित को इकट्ठा करें। भीम आर्मी पूरे देश के और विदेशों के दलितों को इकट्ठा करे। समाजवादी, यादव, मुसलमान, कुशवाहा, यूपी की तमाम जो पीडीए की जातियां हैं उनको कुछ ना करे, चुनाव में उनको एक कर ले, उनको एक कर ले। एक ऐसा संगठन बनाए जो इनके हिंदुत्व वाले एजेंडे को तोड़े, क्योंकि इनका हिंदुत्व का एजेंडा है सिर्फ मार काट, बुलडोजर और अडानी को बेचना।
बंगाल में लोग शान से जय श्री राम बोल पा रहे हैं अब। गुरु तो मैं तुमको बताऊं, सब सीधी सीधी बात सुनो। कौन नहीं, मैं बंगाल गया था, मैं सम्मिलित भी हुआ हूँ पूजा में। वहाँ तो जय श्री राम के नारे लगाने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं थी, लेकिन जय श्री राम के नारे के साथ दंगा करने में तकलीफ थी। न जय श्री राम के नारे, अच्छा अभी भी तो जय श्री राम के नारे लगाकर ही तोड़फोड़ की गई है। क्या राम का नारा इसलिए था? जवाब आप भी दे दो। मैं एक बात पूछता हूँ, जवाब बता दो आप कि भगवान राम का नाम लेके किसी को मारोगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व है? भगवान राम अगर होते स्वयं तो सबसे पहले उसी को मारते जो जय श्री राम का नाम लेके किसी को मार रहा है। ये जो राम को लाए हैं ना, ये वो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कुछ है। ये अभी माहौल तैयार कर दिया गया है। चुनाव, उनको पता है कि वोट हमको मिले या ना मिले, हम तो चुनाव जीत जाएंगे। सिटिंग पहले से चुनाव आयोग बैठा देता है, ठीक है। अमित शाह पहले से बयान दे देते हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आ भी जाती हैं। इतने बजे वो पोलिंग खुलेगा, 10 बजे ये हो जाएगा, क्या तो अमित शाह भविष्यवाणी कर देते हैं, भविष्यवक्ता बन जाते हैं। बागेश्वरम वाले बाबा के लिए 15-15, 20-20 दिन चुनाव मैनेज करने के लिए, विधायकों को डराने के लिए, पब्लिक को डराने के लिए सीआरपीएफ के साथ अमित शाह खुद बंगाल में रुक जाते हैं। वहाँ की पब्लिक को डराया गया, बंगाल की पब्लिक को डराया गया है। डराया गया। किस बात से डराया गया है? वहाँ तो वहाँ बताया इसलिए गया है, हिंदुओं की सरकार आएगी, वहाँ तो बताया गया है। वो बता दिया, हिंदू सरकार है। बाबा हिंदू हिंदू के चिल्ला रहे हो, बाबा पागल की तरह चिल्ला रहे हो, हिंदू सरकार आई है। वहाँ हिंदू ही मारा गया। कौन सा हिंदू मारा गया वहाँ पे? जो 4 हत्या शायद मुसलमान की हुई है, 4 हत्या हुई जो मुसलमानों को हुई है। सरकार, मतलब सरकार बनते ही बीजेपी के उसका खुद का पीए मार दिया जाता है। वो इसलिए किया जा रहा है कि हम टारगेट कर सके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। टीएमसी जो गुंडे है ना वो। पहले दलाली करना बंद करो, सुना करो, फिर हिंदू मुसलमान पे। अब पहले हिंदू मुसलमान करोगे, बाद में गुंडे पुंडे ले आते हो। बीजेपी ने बोला है गुंडों को टांग दिया जाएगा टीएमसी की। तो टांग दिया जाएगा ना। तो प्रज्वल रमन्ना क्यों खुला घूम रहा था? जो अभी रेप भाजपा के, अभी हाल ही में भाजपा के नेता ने रेप बच्चे के साथ रेप किया, 3 लोग पकड़े, 3 लोगों के साथ, वो फरार चल रहा है। ये क्या चल रहा है मामला देश में? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना, जब आप हिंदू मुसलमान करते हो, फिर अपना कॉलोनी में गुंडा ले आते हो। जो छात्राओं को यूनिवर्सिटी के सामने मारा गया, वो सारे मुसलमान थे। दोगलापंथी है। फिर ये हिंदू मुसलमान को नहीं देख रहा है, ये हिंसा करके अडानी को जमीन बेच रहे। ममता चुनाव हार गई, अब ममता को क्या करना चाहिए, क्या करेंगी ममता? ममता को मैं कह रहा हूँ, किसी भी विपक्षी दल की सीट से उनको राज्यसभा जाना चाहिए। अच्छा, ममता को राज्यसभा जाना चाहिए? राज्यसभा जाना चाहिए, और बंगाल की सड़कों पर रहना चाहिए, बंगाल, और इनको घेरते रहना चाहिए। ममता को तो लात मारी सड़क पर रहेंगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो यही तो दिखा, ममता को लात मारा गया ना, नहीं ममता डरने वाली नहीं है। ममता शेरनी है, छत्ता सीन के लाई है, सत्ता छीन लिया बंगाल की, यही जान लो। ममता बनर्जी ही है जो बीजेपी को वहां से मिटा पाएगी दोबारा से। और आप जो ये घटना देखोगे ना, अभी भी देखो, ममता जी ने इस्तीफा नहीं दिया। सारे मुख्यमंत्री हारते इस्तीफा दे देते हैं, चाहे किसी पार्टी के हो। ममता ने दिया, वो कहा मैं इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगी। मतलब भारत के चुनाव का मुद्दा पूरा विश्व देखेगा कि भारत में वोट चोरी हो रहा है, तो वही एक महिला है जो क्रांति ला सकती है। इसीलिए हम अखिलेश यादव को बयान के सीरियस लेते हैं कि हम पुराने दलों को नहीं छोड़ेंगे, जबकि राहुल गांधी डीएमके को छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी वाले करते हैं। साहब, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप करना, केरला देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, 2 जगह चुनाव हुआ है, वहाँ बीजेपी। उस दिन इस देश में जब बंगाल में हिंसा हो रही थी, तो सिर्फ 2 ही लोग खुशी मना रहे थे, एक कांग्रेसी, एक भाजपाई। मैं भी नहीं मना रहा। एक तरह हमारे यहाँ दंगा चल रहा हो, अब लोग अब डर में जिएंगे। एक दिन पहले सूरज क्या था, तो डर में कौन जिएगा? पूरा बंगाल डर पे जी रहा है इस वक्त। कभी भी कुछ भी हो सकता है बंगाल में। हम तो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। इस वक्त के दंगा देखते हुए अभी मुख्यमंत्री को रोक देना चाहिए। 6 महीने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के हिंदू मुसलमान को भाईचारा को बहाल करके, जब तक वहाँ पे एकदम यकीन ना हो जाए कि हाँ मामला स्थिर है, तब तक सरकार नहीं बननी चाहिए। समझ नहीं आ रहा पंडित जी, आप कैसे हिंदू में खुशी नहीं हो रहे, वहाँ हिंदुओं की सरकार बनी है, आप बंगाल में खुशी नहीं हो रहे हैं? आज मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, शर्म कर लो, इंडिया में खड़े हो, शर्म कर लो। मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला संविधान की शपथ लेता है, ना कि मनुस्मृति की, याद रखना। अगर वो मनुस्मृति की शपथ लेंगे तब वो हिंदुओं के जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, वो लेंगे तो संविधान की ही शपथ। और संविधान साफ कहता है, बिना जाति भेद लिंग देखे हम संविधान की प्रस्तावना का सम्मान करेंगे, और सभी जाति धर्म मजहब समुदाय हर तरह के लोगों का साथ देंगे।
तो ये धोखा नहीं हुआ सनातनियों को झूठ बोलना और झूठी कसम खाना? जवाब दो। तो ये सब हमें ना बताओ, ये सब कोई हिंदू पिंदू नहीं, मछली खाने वाला हिंदू नहीं होता। चलो मांस खाने, अगर जो अपने आप को कट्टर सनातनी दिखाए, भराम भक्त दिखाए, मैं सन्यासी में मछली खाने लग जाऊंगा, मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं प्याज जैसे पड़ा इसलिए वो शाकाहारी हो जाएगी। अमनोज तिवारी पंडित है, ब्राह्मण है, ये हो सकता है ब्राह्मण कभी, इसको ब्राह्मण सभा से हमने उसी दिन निकाल दिया, अभी मछली खा लिया, या तो अंडा भी खाया बिग बॉस में। तो ऐसे तो बीजेपी के हिंदुत्व के लोग हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं और हिंदू कहलाते हैं। वही गाय उत्तर प्रदेश में कट रही है तो माता है, वही गाय नागालैंड में कट रही है तो एलो पेलोग्रिनेस है, अंग्रेजी में नाम को निकाल दो वो हो जाता है। सोचो दोगलापंथी नहीं है। सबसे ज़्यादा बीप कहा जा रहा है 42% उत्तर प्रदेश से, जहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे, तो कोई हिंदू पिंदू सरकार नहीं है ये। ये सिर्फ अभी होता है ना कि मीडिया भी हमारी है, ईडी भी हमारा है, सीबीआई भी हमारे हैं, मुजरा सभी करेंगे और हम ताली बजाएंगे। तो अभी से भी ताली बजा रहे हैं देश को बेचकर। जनता जिस दिन जान जाएगी, सड़कों पे आएगी, मेरे आंसू जाया नहीं जाएगी, मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी, इतना मुझे यकीन है। क्योंकि नंद किशोर गुजर ब्राह्मण समाज की सभा करने गया था, अभी पकड़ लिया पुलिस ने। कितनी आज़ादी हिंदुओं को तो है। और वही कार्यकर्ता जो मोदी 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 करते हैं, वही गाली बकते हैं, इनके मुंह पे थूक देती है इनकी सरकार। ये जो इतने भी अंधभक्त हैं, इनके मुंह पे थूकती है। अभी फिर कोई शेख आएगा, तलवे में गिर जाएंगे मोदी जी। अब कितना भी चुनाव लेकर जीते ले मोदी जी, सरेंडर तो नरेंद्र को सरेंडर होना ही है ट्रम्प के आगे। ये भी देख लो, जो आदमी तेल रसिया से तेल नहीं ला सकता, वो दावा करता है हम राम को लाए। जो ट्रम्प के बिना मर्जी से तेल नहीं खरीद सकता, वो राम को ला सकता है। बताइए तो कौन से ये हिंदू हैं? तो अभी चिंता मत करिए, मटखोटा उतरेगा। इस लड़ाई में जो चुनाव में धांधली हुई है, खुलेआम धांधली हुई है चुनाव में, सबूत है। 27 लाख वोट काट के बाद में कहना हम जोड़ देंगे, ये धांधली है। ये इसको चुनाव रद्द करना चाहिए नैतिक तौर पे और फिर चुनाव कराना चाहिए। बंगाल चुनाव रद्द करना चाहिए, क्यों? 27 लाख नाम जोड़कर फिर वोट कराओ। अच्छा, जो नाम का भाई चुनाव आयोग करा, ये गलती हुई है, ठीक है, तो आप गलती सुधार के फिर चुनाव करा दो। अच्छा, आप मांग करते हैं दोबारा चुनाव होना चाहिए बंगाल में? अरे यार चुनाव आयोग कराए कि 27 लाख लोग सुप्रीम कोर्ट करा अगली बार वोट डालना, तो हम अगली बार नहीं इसी बार वोट डालेंगे। तो पहले मेरी बात सुनो। तो जनता का अधिकार जो छीना गया, जनता बड़ी है या कोर्ट चुनाव आयोग तय करेगा कि हम वोट कब देंगे? क्या ये जनता का अधिकारों का हनन नहीं है, संविधान का हनन नहीं, लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सवाल तो हम भी कर सकते हैं फिर तो इस बात का। तो ये तो लोग ये चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। बंगाल में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है, लोगों के अधिकारों की हत्या है। 27 लाख लोगों का वोट छीन लिया गया और ये एसआर प्रक्रिया बंद की जाए, दिल्ली में भी शुरू एसआर प्रक्रिया बंद की जाए। एक बार सब जगह पूरे जनजाति जनगणना कराया जाए, उसमें घुसपैठिया सब चलाएगा। ये जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? और 543 सीटों में महिला आरक्षण ला दिया जाए। ये 3 बिल प्रस्ताव पारित कर पाए। 2023 से लटका रखा है महिलाओं का बिल, मिल गया महिलाओं को सम्मान। ममता बनर्जी को कि साड़ी, ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनकर कोई आदमी उनको मार रहा है, कोई डंडा चला रहा है, ये है महिला सम्मान भाजपा का। शर्म आती है तुमको उनको महिला सम्मान की बात करते हुए, और तुम ऐसे पत्रकारों को उनसे ये सवाल ना करते हुए? आप बताओ, जय महिला सम्मान आपका, ऐसा सम्मान करते हो एक पूर्व मुख्यमंत्री का? इतने घटिया लोग हो तुम लोग। सम्मान से नाम तो लेते हैं, ए दीदी सम्मान से। ये ए दीदी, हम बोले ओ मोदी ओ मोदी ओ मोदी अमित अमित अमित, तो बोले हम भी तमीज सीखी हो, इतना दिमाग मत लगाया करो। तमीज क्या है, बदतमीजी क्या है? जब बीजेपी वालों को यही नहीं पता तो कैसे वो लोग मुख्यमंत्री बना लेंगे? और जिसको मुख्यमंत्री बनाया है उसी घर में ईडी भेजा था। ये भाजपा के मुंह पे भी थूकना है। उसके यहाँ पे ईडी भेजी थी, वो उसको मजबूर किया था, पार्टी में लाया था। इनके पास, बीजेपी के पास कैंडिडेट मतलब नहीं है कि वो चुनाव जीत मुख्यमंत्री बन सके। मतलब भाजपा ने धोखेबाज फ्रॉड को ही मुख्यमंत्री बनाया है बंगाल का, भाजपा के हिसाब से। क्योंकि भाजपा ईडी भेजी थी, यहाँ गया धुल गया। जो वासी मंत्री ने धुले हुए मंत्री बने हैं, उन्होंने बयान दिया है ये गाजा वाला हाल करेंगे, इस पे मुकदमा होगा इनके ऊपर। कौन करेगा मुकदमा? आप चिंता ना करो, वो जेल जाने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। आप करेंगे मुकदमा? ये हम क्यों कर रहे हैं? तो कौन करेगा मुकदमा? हो रहा है। एक आज तक ऐसा बयान किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, या तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है या तो इन्होंने दिया, और दोनों बीजेपी से लीडर रखते हैं। तो मतलब ये मामला इंटरनेशनल जा सकता है कि मोदी सरकार में कुछ कम्युनिटीज को डरा के रखा जा रहा है, और ये मोदी के लिए गले की फांस बनेगी। अगर ट्रंप इस मुद्दे पे मोदी के खिलाफ हो गया तो सरकार गिर सकती है, क्योंकि सारा एब्सटेंट फाइल में मोदी जी का नाम है, मोदी वहीं सरेंडर हैं। हम लोगों को तो वहाँ दिखा रहे हैं ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, वहाँ सरेंडर हो जा रहे हैं।
वहाँ वो कह रहा है कि रूस से तेल लेना नहीं है तो नहीं लेंगे, लेंगे है तो लेंगे, ये करना है तो ये करेंगे। अभी कुछ दिन पहले उसने कहा कि भारत नरक है। क्या है? नरक बोला था। नरक बोला। मोदी जी ने 2 दिन बाद ट्वीट किया, मेरा भाई कैसा है, आपको गोली कैसे लग गई, आप कैसी हो मेरे भाई, क्यों थूक के चाट रहे हो आप उनकी, क्यों तल पे चाट रहे हो, हमें दुख हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को गाली पड़ रही, हमारे भाई को गाली पड़ रही, आपको दुख क्यों नहीं हो रहा। ये है मोदी का राष्ट्रवाद, जय मोदी का राष्ट्रवाद। तो जो रूस से अपनी मर्जी, जो तेल ना खरीद पाए अपनी मर्जी से, वो राम को ला रहा है। जाओ बीजेपी वालों, इतना तुम पाखंड कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं चैलेंज के साथ एक बात कह दूं, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। जो इस तरह बीजेपी पूरा काम कर रही है, आने वाले समय में बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाएगी, बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाएगी, कहीं से भी, कहीं से चुनाव नहीं जीत पाएगी, ये भी देख लेना। और इंटरनेशनल जब कोर्ट ममता जाएंगी, क्या उससे कुछ हासिल होगा उन्हें आपको? हासिल तो नहीं होगा, लेकिन विश्व में एक महसूस हो जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में, महसूस तो होगा ना, और सभी सबूत जाएंगे, तो दबाव बनता है, दबाव बनता है। मोदी पे दबाव बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा दबाव।